दोस्तों ज़िंदगी एक गाड़ी है और इस गाड़ी का पेट्रोल है पैसा। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। और वैसे ही आपकी ज़िंदगी में समय समय पर आपको ज़रूरतों पे अगर पैसे ना मिले तो आप थोड़े से लड़खड़ा सकते हैं। तो अपनी वेल्थ को बनाए रखने के लिए थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए कहीं पे भी, जो भी इन्वेस्टमेंट आपको अपने पैमाने पे सही लगती होगी। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऐसे टॉप 4 म्यूचुअल फंड 2021 में जो आपको दे सकते हैं हायर रिटर्न और आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। मैं हूं सुनील, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल द सुनियोलॉजी पे। दोस्तों अभी स्क्रीन आने वाली है आगे ग्रो ऐप की। ग्रो ऐप एक म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक ट्रेडिंग अकाउंट टाइप है। उसमें आप 10 मिनट के अंदर विदाउट पेपर वर्क अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो या ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने हमको पे किया है इसलिए हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। अगर ग्रो ऐप वाले सुन रहे हैं तो प्लीज़ यार कुछ करो हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ग्रो ऐप बहुत अच्छा है इंटरफेस के रूप में, कंपैरिजन में और बहुत सारे फीचर्स के हिसाब से। अभी भी आप आगे देखेंगे कुछ समय में। दोस्तों अब आप ग्रो ऐप के एप्लीकेशन के स्क्रीन पर आ गए हैं। हमारे आज के वीडियो का पहला म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले आपको डायरेक्ट और ग्रोथ का मतलब समझा देते हैं दोस्तों। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड उस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आपको किसी को ब्रोकरेज नहीं देना है रिडम्पशन के टाइम। उस प्रकार के म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कहा जाता है। डायरेक्ट से पहले रेगुलर टाइप के म्यूचुअल फंड आते थे जिसमें ब्रोकरेज प्रोवाइड करनी होती थी रिडम्पशन के टाइम पे। और ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड उस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपको डिविडेंड आपके री इन्वेस्ट होते हैं आपके म्यूचुअल फंड में और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की NAV 26 Feb 2021 के हिसाब से 38.76 रुपीज़ थी दोस्तों। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड की रेटिंग्स वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने 5 स्टार प्रोवाइड किया है। फंड साइज ऑफ पराग पारिक फ्लैक्सी कैप का 6,824 करोड़ का है। रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड ने 1 ईयर में 42.50% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 17.10% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर्स में 19.90% का रिटर्न दिया है, जो कि उसकी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो लोअर एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है और म्यूचुअल फंड के 1 साल, 3 साल, 5 साल के रिटर्न तो उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से बेहतर हैं ही दोस्तों। फंड का रिटर्न कैलकुलेटर करें SIP के थ्रू तो फंड में अगर आप 1000 रुपीज़ की SIP करते हैं फॉर द 5 ईयर्स तो आपको उनके बीते हुए 5 साल के रिटर्न के हिसाब से 19.89% पर एनम के हिसाब से 96,963 रुपीज़ मिल सकते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में। फ़ंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो कि 0.98% है। एग्जिट लोड 1 साल के अंदर 2% का फंड को देना होगा आपको। अगर 1 साल के बाद 2 साल के अंदर आप फंड को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना हो सकता है दोस्तों। सेबी के न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से जुलाई 2020 के बाद से SIP में 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी प्रोवाइड किया गया है। होल्डिंग्स की बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो दुनिया की जो टॉप कंपनीज़ है उसमें इस फंड का अच्छा खासा एक्सपोजर है दोस्तों। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन में 9.62% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल की एक पेरेंट्स कंपनी है। अल्फ़ाबेट ITC लिमिटेड इंडिया की टॉप FMCGs में से इनका नाम शुमार है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन US की सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी है। बजाज होल्डिंग्स, बजाज इंडिया की दिग्गजों में इनका नाम है। Amazon.com इनकॉर्पोरेशन US की टॉप कंपनी है। अमेज़ॉन को हर कोई जानता है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें परसिस्टेंट तो IT कंपनी है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड मल्टी कमोडिटी में भी इनके एक्सपोजर है दोस्तों 4.97% का। फेसबुक में इनका 4.77% का एक्सपोजर है।
फेसबुक भी यूएस की टॉप कंपनीज़ में से शुमार है दोस्तों। अगर फ़ंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों, तो फ़ंड का लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर के पैसे को इक्विटी और इक्विटी के थ्रू अप्रिशिएट करके देने का वादा है दोस्तों। इस फंड में आप मिनिमम 1000 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं। तो इस प्रकार के फ़ंड को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ को क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। आज का हमारा इस वीडियो का दूसरा म्यूचुअल फंड है दोस्तों, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की NAV 26 Feb 2021 के हिसाब से 70.32 है। फंड्स को रेटिंग प्रोवाइड किया है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। फंड का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, 21,745 करोड़ का, जिसकी वजह से बहुत बार फंड ओवरलैपिंग कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट में। फंड लार्ज कैटेगरी का फंड है दोस्तों, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसका रिस्क एपेटाइट वेरी हाई रिस्क दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। फंड के रिटर्न्स की बात करें, अगर फंड ने एक साल में आपको 30.10% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 12.80% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में 19.60% का रिटर्न दिया है दोस्तों, जो कि उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें इस म्यूचुअल फंड की, तो इसका लोअर एक्सपेंस रेशियो इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है दोस्तों, और इसके 1 ईयर और 3 ईयर और 5 ईयर के रिटर्न तो इस म्यूचुअल फंड के बेहतर हैं ही दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड के कॉन्स की बात करें तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट होने की वजह से इस म्यूचुअल फंड की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है बीते कुछ वर्षों में, लेकिन फ़ंड आज भी आपको बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है अगर आप रिटर्न देखे होंगे तो अगर इस फंड के रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें थ्रू द SIP, आप अगर 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं आगे आने वाले 5 सालों के लिए, तो आपको वो शायद 19.6% रिटर्न के हिसाब से 96,302 की वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.56% है, और विद इन ईयर अगर आप इसको रिडम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टैम्प ड्यूटी तो सेम है बाकी म्यूचुअल फंड की जैसे। होल्डिंग्स की बात करें इस म्यूचुअल फंड की, तो इंडिया की टॉप कंपनीज़ में इस म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग्स है। HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस, ICICI, एक्सिस, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी इंडिया की वो दिग्गज कंपनियां हैं जिनमें इस म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग्स हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें इस म्यूचुअल फंड में, तो 1 टाइम आप 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम, और SIP के थ्रू आप इसमें 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का इस वीडियो का हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड है निप्पो इंडिया लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये डेप्थ कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसको आपके लिस्ट में शामिल करने का एकमात्र उद्देश्य आपके रिस्क एपेटाइट को कम करना है। आप अगर इस म्यूचुअल फंड के रिस्क एपेटाइट को देखें तो आप इस म्यूचुअल फंड के नाम के नीचे देख सकते हैं इसका रिस्क एपेटाइट लो टू मॉडरेट रिस्क है। म्यूचुअल फंड की NAV की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की NAV 28 Feb 2021 के हिसाब से 5,017 रुपीज़ है। म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार प्रोवाइड किए हैं। म्यूचुअल फंड का फंड साइज 19,337 करोड़ का है। इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिया है आपको पिछले 1 सालों में 4% का, 3 सालों में 6% का और 5 ईयर में 6.5% का, जो कि उसके कैटेगरी के अदर्स म्यूचुअल फंड से बहुत ही अधिक है दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में आपको इस म्यूचुअल फंड में लिखा गया है एज इज़ मोर देन 3 ईयर्स, मतलब अगर इस म्यूचुअल फंड को आप 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो आपको टैक्स बेनिफिट देगा दोस्तों। और दूसरे प्रोज एंड कॉन्स में 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स का रिटर्न उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है दोस्तों। कॉन्स में इस म्यूचुअल फंड में दिया गया है इस म्यूचुअल फंड का AUM 20,000 करोड़ से ज़्यादा होने की वजह से लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
और रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें दोस्तों, तो इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं 5 ईयर्स के लिए तो 6.48% रिटर्न पर एनम के हिसाब से आपके 100 रुपीज़ यानी कि 100 इंटू 12 मंथ इंटू 5 ईयर्स जो कि आ जाएंगे ऑलमोस्ट 6,000 रुपये। 6,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको 5 सालों में 7030 का अमाउंट जनरेट करके दे सकती है। इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों, 0.18% का। इस म्यूचुअल फंड को आप शॉर्ट टर्म के लिए भी परचेस कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में आपको ये टैक्स बेनिफिट नहीं देगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड को अगर आप विद इन अ डे रिडम्पशन में डालते हैं तो आपको 0.007% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड डे इसको रिडम्पशन में डालते हैं तो 0.0065% का रिडम्पशन देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप थर्ड डे इसको रिडम्पशन में डालते हैं तो 0.005, फोर्थ डे अगर डालेंगे रिडम्पशन में तो 0.005 और 5 दिन के बाद अगर छठे दिन डालते हैं तो आपको रिडम्पशन एग्जिट लोड के रूप में नहीं देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी अदर्स म्यूचुअल फंड की तरह ही है दोस्तों, जो न्यू सेबी की गाइडलाइंस आई है 1 जुलाई 2020 के पास 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी। होल्डिंग्स आपको इस म्यूचुअल फंड की ज़्यादातर दिखेगी रिजर्व बैंक और दूसरे टाइप के बॉन्ड्स में, क्योंकि ये डेप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसकी कुछ होल्डिंग्स इक्विटी में भी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है हिंदुस्तान जिंक, रिलायंस इंडस्ट्री, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और रिजर्व बैंक के वापस बॉन्ड्स का नाम आ गया दोस्तों। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इक्विटी है, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल वापस से इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट है, एनएलसी लिमिटेड में इनका इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक तरह की इक्विटी है। इस म्यूचुअल फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपीज़ की है दोस्तों। और इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको कंसिस्टेंट रूप से एक प्रॉपर रिटर्न प्रोवाइड किया जाए आगे आने वाले सालों में, जिसका रिस्क ज़्यादा ना हो और जो रिटर्न की क्वालिटी हो वो बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी के। तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो आपको एक तरीके का सहारा प्रोवाइड करे मार्केट के उतार चढ़ाव में। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी और हमारा सबसे पसंदीदा म्यूचुअल फंड है एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हम आपको बता दें ये हमारा पसंदीदा इसके लिए है क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी का बैलेंस एडवांटेज फंड है। बैलेंस एडवांटेज फंड की खासियत ये होती है दोस्तों कि आप उसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप अपने फंड मैनेजर को पूरा राइट्स दे रहे हैं कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से आपके पैसे को डाइवर्ट कर सके। यानी कि अगर मार्केट में इक्विटी में रिटर्न नहीं आ रहा है तो वो आपके पैसे को फुल्ली डेप्थ में डाल सकता है, या अगर डेप्ट के रिटर्न कम हो गए हैं इक्विटी के मुकाबले तो वो तुरंत ही आपके पैसे को निकाल के डेप्ट में से इक्विटी में लगा सकता है। इसके लिए ये कैटेगरी थोड़ा सा मुझे अपने एज ग्रुप में काफ़ी अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने आपको आज के इस वीडियो में इसको रिकमेंड भी किया है। इसका भी रिस्क एपेटाइट थोड़ा हाई है दोस्तों, क्योंकि एक टाइप का मिक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करता है फंड मैनेजर। इस बैलेंस एडवांटेज फंड में कुछ परसेंटेज आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और बॉन्ड्स, गोल्ड, अलग अलग ETF के थ्रू आपके इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। अगर फ़ंड की NAV की बात करें दोस्तों तो 26 फरवरी 2021 के हिसाब से इस फंड की NAV 33.77 रुपीज़ है। फ़ंड की रेटिंग वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने 4 स्टार दिया है दोस्तों। फ़ंड का साइज़ अभी बहुत छोटा है, 2464 करोड़ का है। आगे रिटर्न की बात करें तो ये फ़ंड हमको एक साल में 29.30% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, 3 सालों में 13.50% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है और 5 ईयर में 14.10% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, जो कि इस कैटेगरी के दूसरे बैलेंस फंड से बहुत ही ज़्यादा है। अब आगे प्रोज एंड कॉन्स की बात करें इस म्यूचुअल फंड की तो प्रोज एंड कॉन्स में 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के रिटर्न की बात की गई है, जो कि इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से बहुत ही ज़्यादा है। और कॉन्स में यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया है। अब रिटर्न कैलकुलेटर की बात करेंगे थ्रू द SIP, तो अगर इस फंड में हम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं
5 सालों के लिए, तो हमको 14.07% रिटर्न के हिसाब से हमारे 60,000 रुपीज़ के SIP की कुल वैल्यू 5 सालों में 84,432 करोड़ हो जाएगी दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का 0.56% है दोस्तों। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 ईयर में इसको रिडम करते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी सेम एज़ पर द दूसरे म्यूचुअल फंड की जो सेबी ने जो नॉर्म्स लाए हैं उसके हिसाब से हैं। अब आगे इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की बात करें तो हाइब्रिड होने की वजह से फंड मैनेजर आपके पैसे को बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट करने की कोशिश करता है दोस्तों। अगर आप इनकी होल्डिंग्स देखिए तो टॉप इंडिया की कंपनीज़ में इनकी होल्डिंग्स है, लेकिन अगर टोटल होल्डिंग्स इनकी आप देखेंगे तो आपको आगे चल के ये GOI दिखेगा। GOI ये एक तरीके का बॉन्ड्स है दोस्तों, जिसमें ये बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स इश्यूज़ होते हैं उनमें इनकी इन्वेस्टमेंट है। इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 1 टाइम 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और SIP के 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और SIP के थ्रू आप इनमें 500 रुपीज़ की मिनिमम SIP कर सकते हैं। तो इस प्रकार का म्यूचुअल फंड भी दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड कर सके, इस तरीके का बैलेंस एडवांटेज फंड। दोस्तों ये थे 2021 के 4 वो म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिससे आपकी वेल्थ आगे आने वाले समय में मल्टीप्लाई हो सके। इस प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आप हमको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना चिल्ला रहा है यार ये बच्चा, किसका है?